हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज हो रहा है सुबह का टाइम, मंडे है आज। और अभी काम बहुत सारा है, बहुत सारा मैंने कर लिया है। और अभी घर की हालत बहुत ख़राब है। तो अभी हालत ऐसी है, कुछ इधर उधर कपड़े फैले हैं। ये कपड़े मैंने अभी प्रेस किए हैं। सूरज ऑफिस जाएंगे तो बाहर धूप आ गई है। अभी दिखा देती हूँ आपको, धूप आ गई है। और अभी मैं किचन का काम कर रही थी। मतलब अभी घर फैला हुआ है बिल्कुल, हाउस हेल्प अभी आई नहीं है। और अभी 11 बजे का टाइम हो रहा है सुबह। मैं आपको दिखाती हूँ ये बन रही है चाय। अभी मतलब चाय हो रही है, दूध डाला है मैंने इसमें। और सूरज गए हैं नहाने। और ये टिफ़िन के लिए इनके बनाया है, ये मैंने किनोवा बोलते हैं इसको, किनोवा और चने मिक्स करके खिचड़ी टाइप बनाया है। तो ये टिफ़िन में ले जाएंगे। मैं नहीं खाती, ये वही खाते हैं। तो ये बनाऊंगी, मतलब ये पैक करूंगी अभी। उसके बाद ये है बेसन का चीला बनाने के लिए बैटर घोल के रखा है मैंने। तो ये छोले हैं जिनको मैंने फ्राई कर लिया था अच्छे से। ऊपर से ना कच्चा प्याज डाला हुआ है। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स है, इनको मैं बाद में खाऊंगी। पहले करते हैं टिफ़िन पैक, क्योंकि लेट हो रहे हैं। तो 11:30 बजे तक कैब आ जाएगी। इतने बर्तन हो गए हैं, अभी आएंगी वो हाउस हेल्प तो धोएंगी। तो अभी मैं फ़िलहाल में चाय का काम करती हूँ, एक गैस पे और एक गैस पे चीला बनाती हूँ और साथ साथ टिफ़िन पैक करती हूँ। तो गाइज यहाँ मैं आ गई, फिर उसके बाद अपना फटाफट काम निपटाने, क्योंकि सूरज को 11:30 पौने 12 तक घर से निकलना होता है। और वही रात को वो उसी सेम टाइम पे आते हैं जिस टाइम पे जाते हैं। तो इसी तरीके से चल रहा है अभी फ़िलहाल का रूटीन। और यहाँ मैं ये किनोवा बनाया था मैंने। तो ये मैं नहीं खाती हूँ, उनके लिए बनाया था। तो ब्लैक चने जो हैं वो मैं भी खा सकती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है काफ़ी अच्छी प्रोटीन होता है इन सारी चीज़ों में। तो ये नहा के आए थे, तो ये मेरे से पूछ रहे थे ये कुछ हेल्प चाहिए तो मैं कर देता हूँ। लेकिन मैंने बोला कि कोई हेल्प नहीं चाहिए, सब कुछ हो गया। बस मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ, साथ साथ नाश्ते का कर रही हूँ। तो बस नाश्ता कर लो, उसके बाद हाउस हेल्प आ जाएंगी तो फिर वो अपना काम करेंगी। और बाकी उसके बाद मेरे पास आज पूरा दिन में बहुत सारे काम थे, जो शायद मैं करना चाहती तो मैं रुक रुक के भी कर सकती थी। लेकिन मुझे लगा कि शायद जल्दी जल्दी करते हैं तो ये रहेगा कि पूरे दिन में, आज के दिन में मेरे कपड़ों का काम निपट जाएगा। और वही हुआ भी। मैंने आज बहुत सारे कपड़ों को निपटाया है। हालांकि कुछ कपड़े मैं तय कर लूँगी सुबह सुबह उठ के अगले दिन, और कुछ कपड़े ऐसे होंगे जो नहीं सूखेंगे तो फिर वो दिन में हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि अलमीरा मैंने दोनों तरीके से साफ़ कर दी है, दोनों अलमीरा अच्छे से साफ़ कर दी हैं। और यहाँ पे ना मैं एक मतलब सैलेड अलग से कट करके डालती हूँ टिफ़िन में। और बेसन का चीला बना रही थी नाश्ते के लिए। ज़्यादा नाश्ता हम हैवी नहीं करते हैं, हम एक एक चीला या एक एक पराठा इस तरीके से चीज़ें खाते हैं। तो वही मैंने एक चीला उनको दे दिया, एक मेरा बन रहा है। और इसी बीच मैंने टिफ़िन भी पैक कर रही हूँ, सैलेड कट कर रही हूँ साथ में। सैलेड मूली और खीरा वगैरह था, तो जो सीजनल सैलेड मिलती हैं अभी फ़िलहाल में वही चीज़ें हम लोग ला के रख लेते हैं। तो छुट्टी वाले दिन ये सारी चीज़ें घर में आती हैं, पर ये है कि 2-4 दिन हमारे निकल जाते हैं अगर हम एक एक 1.5 किलो आइटम ले आते हैं कोई भी। तो यहाँ मैं चाट मसाला इसी में मिक्स कर रही हूँ। वैसे मैं इस गिलास में हमेशा रायता डाल के देती हूँ, लेकिन अभी रायते का मौसम तो उतना है नहीं। थोड़ा सा दही मैंने ज़रूर दिया था साथ में, क्योंकि वो साथ अकेला खाया नहीं जाता है किनोवा। तो उसके साथ में खिचड़ी टाइप होता है वो, तो उसके साथ में थोड़ा सा मैंने वो डाल दिया था। और एक टिफ़िन में मैंने चने डाल दिए थे, जो मैंने चने फ्राई किए थे ना प्याज वाले, तो वो डाल दिए थे। तो तीनों टिफ़िन पैक हो गए, एक में सैलेड हो गया। ड्राई फ्रूट्स जो है वो छोटी सी टिफ़िन में, एक छोटी सी डिब्बी में मैं पैक कर देती हूँ, क्योंकि वो ये है कि वो चलते फिरते बंदा खा लेता है या फिर डेस्क पे रख के भी खाया जाता है वो। तो वो एक ऐसी चीज़ है, तो मैं ये चीज़ भी पैक कर देती हूँ। तो अपने वाले मैं बाद में खाऊंगी, क्योंकि अभी मैं चीला खाऊंगी तो हैवी हो जाएगा एकदम से। तो मैं ना आधा आधा एक एक घंटे का ब्रेक लेके कुछ खाती रहती हूँ, ऐसा चलता रहता है मेरा। तो मैंने यहाँ चाय डाल ली फटाफट से अपनी, और जितने भी जूठे बर्तन थे सारे सिंक में कर रही हूँ। क्योंकि जो हाउस हेल्प है ना, उनका क्या है कि अगर शेल्फ पे या गैस पे कुछ गंदे बर्तन पड़े हैं तो वो उतना ज़्यादा उठा उठा के चीज़ें नहीं करती हैं। तो यहाँ टिफ़िन पैक हो गया।
और ये आइटम जो बचे हैं वो मेरे लिए हैं, वो मैं रुक के बाद में खा लूँगी। पानी की बोतल मैंने इनकी भर के रख दी और 12:30 हुए थे तो मेड जो है वो आ गई थी, इससे पहले ही 12 बजे वो आ गई थी, तो उन्होंने सारा घर का काम कर दिया, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन। और ये एक छिपकली है जो उनके जाने के बाद ना ये सिंक में बैठ गई जाके। अब ये मेरे से निकल नहीं रही, ये शाम के 6:30 बजे तक अंदर ही बैठी रही। जब वो दोबारा आई ना शाम का काम करने, मतलब बर्तन करने, तभी उन्होंने ही इसको निकाला। मतलब इतनी बदतमीज थी, निकल ही नहीं रही थी बाहर। तो बीच में आ गया मेरा पार्सल, तो पार्सल आ गया था 12:30 और सूरज के फ़ोन से ऑर्डर हुआ था, तो उनका फ़ोन भी आया था कि पार्सल ले ले, तो मैंने कहा कि मैंने ले लिया। अब इसमें कप मंगाया है, कॉफ़ी मग जो होता है वो मंगाया है, स्टील वाला जो होता है, पर अच्छा नहीं आया, तो मैं इसलिए दिखा भी नहीं रही हूँ आप लोगों को। और इसकी क्वालिटी बेकार है, मैं रिटर्न करूँगी इसको। सफाई आप देख सकते हो चुकी है और मशीन लगा दी है मैंने। एक राउंड ऑलरेडी धो के मैंने तार पे डाल दिया था और दूसरा राउंड चल रहा था। ड्रायर हो रहे थे कपड़े, तो ये धुल गए थे और उसके बाद ड्रायर हो रहे थे। तो यहाँ रैक पूरा खाली है, रैक के कपड़े भी मुझे धोने हैं। तो ये कपड़े रैक पे पड़े थे, इनको मुझे तय करके अलमीरा में लगाना है। तो कुछ कपड़े मैं ऑलरेडी तय कर चुकी थी वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि जब मेड आती है ना तब मैं कपड़ों का काम निपटाती जाती हूँ, खड़े खड़े जो चीज़ें हो पाती है वो मैं करती जाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कपड़े तो नहीं है, थोड़े से ही कपड़े हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर कपड़े कर लिए थे। तो यहाँ पे मैं ये कपड़ों को फटाफट अलमीरा में लगाऊंगी। तो अलमीरा में क्या है ना, जितना अच्छे से कपड़ों को सेट करके रखते हैं ना, उतना ज़्यादा कपड़े अच्छे से रहते हैं। और आपको अगर कभी भी कोई भी सूट चाहिए, उसके साथ में जो लेगिंग लगती है या पजामा लगता है या चुन्नी लगती है या जो भी उसके साथ में चलता है, वो सारी चीज़ें आपको हाथ के हाथ मिल जाती हैं। तो यहाँ मेरे कपड़े हो गए। अब ये लोवर थे सूरज के, 2-3 लोवर पड़े थे, तो ये मेरे को तय करने हैं। ये टॉवल भी उसी अलमीरा में रखना है। तो ये सब किया, उसके बाद मैंने इनको अलमीरा में लगाने के बाद दूसरी वाली, अब मैं उधर से चादर निकाल के लाई, तो मेरे को ये चादर बिछानी है। ये चादर फ़िलहाल में मैंने मीशो से मंगाई थी। तो अगर आपको लेनी हो तो इस समय 200 रुपये से भी कम में ये चादर आ रही है। हल्का सा कपड़ा मिक्स है इसका, मतलब ग्लेस कॉटन है, प्योर कॉटन नहीं है, पर ये है कि अच्छी है चादर, मतलब इतनी अच्छी है, ना ही कलर गया ना ही कुछ गया। और प्रिंट इसका काफ़ी सुंदर है, बिछी हुई भी अच्छी लगती है और डेली यूज़ के लिए ठीक है। और जिनके घर में बच्चे हैं तो वो शायद उनके लिए शायद नहीं ठीक होगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा चादर इधर से उधर मतलब मुचोड़ देते हैं, इधर से उधर कर देते हैं, तो उनके लिए शायद सही नहीं है। पर हम जैसे बड़े लोग हैं तो हम लोग तो इतना पूरा दिन मैंने ही रहना होता है घर में, तो मेरे साथ में ऐसा है कि मैं चादर को बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं करती हूँ और हल्की फुल्की होती है तो मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। तो ये हो गया गाइस, मेरा एक राउंड हो गया था। उसके बाद मैंने दूसरा राउंड लगाया था बेडशीट का, वो भी हो गया। तो मैंने अब इसको ऑफ कर दिया। अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि बेडशीट, और एक मैंने मतलब ये होता है ना रजाई का कवर, ये धोया है। इसमें काफ़ी साफ़ अच्छा धुल जाता है। तो बेडशीट जो है ना वो कम से कम 3 से 4 बेडशीट है मेरी धोई है जो मैंने, और काफ़ी भारी ब्लैंकेट है ये वाला जो मैंने अच्छे से धो लिया है और अच्छा खासा सूख भी गया है। तो अब मैं इसको डालूंगी बाहर तार पे। अभी फ़िलहाल में ना ये रैक वाले कपड़े जो है ना वो मैंने नहीं धोए, तो वो मैं बाद में लगाऊंगी, अभी नहीं लगा रही। मतलब 2 राउंड हो चुके हैं ना, तो थोड़ी देर इसको ब्रेक देते हैं और वो मैं शाम को लगाऊंगी, क्योंकि ना शाम को पानी भी एक बार चालू करूंगी तो पानी आ जाएगा, तो मैं तब इसको लगा दूंगी। तो अब मैं इसको लेके जाती हूँ इस रूम में और मैं यहाँ से इन कपड़ों को बाहर डालती जाऊंगी। तो देखिए ये इतना भारी ब्लैंकेट था, 1 मिनट, मतलब 1 मिनट गाइस बहुत कम समय लगता है ऐसे कपड़े धोने में। ये बेडशीट देखो कितनी मोटी है, मोटी है ना, मतलब काफ़ी मोटी है, मोटी है ये काफ़ी बेडशीट मेरी ये वाली। और फिर मैंने ये भी धो ली, ये भी धुल गई, ठीक है, और ये वाली बेडशीट भी धुल गई। तो मतलब बहुत सारे कपड़े हैं जो धुल जाते हैं इसमें आसानी से। और उसके बाद मैं आपको एक और दिखाती हूँ, ये सिंगल बेड की बेडशीट है, ये भी धो ली।
इसी में धुल गई, ठीक है। अब मैं ये सारे कपड़े ले जा रही हूँ बाहर। ये वाली बेडशीट है चौथी, ये भी धुल गई। इसके बाद मैं आपको और दिखाती हूँ, एक ये वाला मोटा सा ये है, क्या बोलते हैं, तौलिया, ये भी धुल गया, अच्छे खासे तरीके से सूख भी गया। और इसके बाद जो होता है ना कवर, ये वाला तौलिया भी धुल गया, ठीक है। और उसके बाद ये जो तकिए के कवर होते हैं बेडशीट के साथ ही लगते हैं, ये सब भी धुल गए। तो मैं इन सबको बाहर डाल के आती हूँ, ठीक है। ये इतने सारे कपड़े हो गए, आप देख सकते हो। तो मैं इनको डालती हूँ बाहर सूखने के लिए। अभी यहाँ बेड पे रखती हूँ, 2 मिनट में ये कपड़े मैं बाहर डाल दूँगी फटाफट फटाफट। तो एक कपड़ा गिर गया यहाँ पे, इसको उठाते हैं और फिर चलते हैं। साफ है। अब मैं इसको थोड़ा सा ना सूखने के लिए छोड़ दूँगी और मैं इसका प्लग बंद कर दूँगी। तो प्लग जो है वो यहाँ पे है, इसको बंद कर देते हैं। अब ये यूज़ में अब भी नहीं आएगा, जब भी आएगा तब देखेंगे। कपड़े हैं जो मुझे डेली यूज़ वाले धोने हैं, ठीक है। तो ये मैं शाम में लगाऊंगी, अब भी नहीं लगा रही फ़िलहाल। बहुत सारे हैं, मतलब ये बेडशीट धुली है ना वो इतनी है, मतलब इतने कपड़े एक बार में धो देती है ये मशीन। अब मैं इन सबको बाहर सूखने के लिए हवा लगाने के लिए डाल दूंगी। तो इसी के साथ ना मैंने तौलिया इसलिए धो दिया था क्योंकि ये तौलिया भी मोटा है काफ़ी और ये वाला है पतला, तो दोनों ही धो दिए। तो ये काम हो गया। अब बस पहनने वाले कपड़े हैं वो शाम को लगाऊंगी। अभी ना फ़िलहाल इस ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ यहीं पे, और उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरीके का रूटीन रहता है, चाहे आप हेल्प लगा भी लो ना तब भी काम तो आपको करना ही पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल में टाइम हो गया है 1 बजे का, तो मेरे 2 राउंड हो गए हैं। और 1 बजे, मतलब मैंने सुबह ही लगा दी थी मशीन, तो 1.5 घंटे के 2 राउंड घूमे हैं। और उसके बाद अब मैं इसको बाहर डालती हूँ। 4-5 पैंटें भी मैंने सुबह धोई थी, वो बाहर हैं। तो पैंट मैं एक साथ धो दी, बेडशीट और एक रजाई का कवर प्लस तौलिए और प्लस जो तकिए के कवर होते हैं वो सब मैंने एक साथ धो दिए। अब पहनने वाले कपड़े बचे हैं डेली यूज़ वाले, वो डेली यूज़ का लोड मैं शाम को देखूंगी कब लगेगा या कल लगेगा। तो अभी फ़िलहाल में इस ब्लॉग का एंड करते हैं। कुछ भी अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा वीडियो को देख रहे हैं तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।